वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस से शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, वो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर वो बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट हम शुरुआत में देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बेसिक है वो हम देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखे थे और उस पर कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। तो हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स होते हैं कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो पी क्या होता है, कोई भी एक रियल नंबर होता है। क्यू क्या होता है, कोई भी एक रियल नंबर होता है। ठीक है, पी और क्यू क्या होता है, कोई भी दो नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर 2/3 -4/5 ये सब क्या है, रैशनल नंबर से। मतलब जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, सिंपली उसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए 3/0 मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी समझते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको रफ कर देता हूँ। एक मिनट, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, हाँ, तो चलिए देखते हैं अभी क्या होता है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अभी हम देखेंगे। ओके, हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमें डेफिनेशन दी हुई है। If we use decimal fractions while dividing the numerator of rational numbers by its denominator, मतलब यहाँ पर देखिए if we use decimal fraction while dividing the numerator of a rational number by denominator we get the decimal representation of rational numbers। मतलब देखिए यहाँ पर सिंपली उन्होंने क्या बोला है कि जो रैशनल नंबर्स होता है तो उसके न्यूमरेटर को अगर हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आता है उसे हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम वन। सिंपली यहाँ पर 7/4 ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर से। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो 7 है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, तो 7 में से 4 गए तो यहाँ पर 3। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट और यहाँ पर लेंगे 0। 4 7 जा 28, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर 28 हो जाएगा। 30 में से 28 गए तो यहाँ पर बचेगा 2। पॉइंट पे ले दिया है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 20, तो 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आखिरी में क्या आ गया, 0 0। रिमाइंडर मतलब जो बाकी है हमारी वो क्या हो गई, 0 होगी और हमारा आंसर आ गया इसका क्या है वो 1.75। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया हमने, जो हमारा रैशनल नंबर्स था या फ्रैक्शंस था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, 7 को 4 से डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या हो गया, पॉइंट में आ गया। आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आंसर हमारा आ गया। तो इसको ही बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कि उसको सॉल्व करके आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। जहाँ पर 1.75 है तो ये पॉइंट को हम डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर इसके अलावा और एक चीज हमें देखनी है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए हमने 7 को 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 1.75। तो क्या हो गया कि लास्ट में हमारा 0 आ गया, और 0 आ गया मतलब हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लास्ट पॉइंट हमारा जो नंबर है, जो आंसर है वो 1.75 आ गया है। ठीक है, लेकिन देखिए डेसिमल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हमें दिया है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट मतलब क्या, खत्म हो जाना। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या कि ऐसा डेसिमल कि उसका जो आंसर होता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर आगे कुछ नहीं आता है। मतलब हमारा जो रिमाइंडर होता है, जो डिवीजन करके हमें मिलता है वो 0 होता है। जैसे यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो 7 को 4 से डिवाइड हमने कर दिया तो यहाँ पर हमें आंसर आ गया
1.75। मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि 5 के आगे अभी कोई नंबर आ नहीं सकते, क्योंकि क्या है यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या कि उसके जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसके जो डिवीजन होता है, तो डिवीजन में लास्ट में अगर 0 आए तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। फिर 5 के बाद में कोई भी नंबर हमें नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यही चीज आपको मैं बताता हूँ, अगर समझो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी ये दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है कि जिसका कोई लास्ट नहीं, उसका कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। उसके जो डिवीजन करेंगे फ्रैक्शंस की, उसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, उसे ही बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको देखिए 10/3 यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो इस साइड में कर देता हूँ, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो बचेगा 1, पॉइंट ले लेंगे, 0 ले लेंगे। फिर देखिए 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर पॉइंट दिया इसलिए 0 लेंगे, 3 3 जा 9 9, फिर 10 में से 9 गया वहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ से पॉइंट दिया इसलिए 0, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 10 में से 9 गया बचेगा 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बार बार फिर कुछ टर्म्स के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए हर बार 9 9 आ रहा है 10 के भी नीचे, मतलब यहाँ पर देखिए आंसर आपको यहाँ पर आया है, ठीक है। तो 3.333 अभी तक भी हमारा जो है लास्ट में 0 नहीं आया है, मतलब कि ऐसा डेसिमल कि जिसमें कोई उसका लिमिट नहीं होता, उसका कभी एंड ही नहीं होता है। देखिए यहाँ पर 3 इस तरह से आ जाएगा, कितनी बार भी आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा 3 मतलब क्या ये 3 जो है वो क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो डेसिमल होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका कोई एंड नहीं होता है। लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, देखिए यहाँ पर लास्ट में हमने 7 को 4 से डिवाइड कर, तो 0 आ गया रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता कितनी बार भी सॉल्व करके तो उसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। यही है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए उन्होंने एक चीज आपको और बोली है कि ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम 3 के बाद में, देखिए ये जो 3 है हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद में, तो 3, तो उसके सर पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लिख देंगे। मतलब क्या कि पॉइंट लिखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि 3 के बाद क्या है 3 3 3 3 ऐसे आगे आ रहा है, वही रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 पॉइंट और 3 के ऊपर 3, ठीक है, इस तरह से। लेकिन देखिए अभी समझो एक ही नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा था, समझो यहाँ पर आंसर आ गया 2.12121212। तो यहाँ पर जो 12 है वो रिपीट हो रहा है। तो हम इसको अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, फिर हर बार 12 नहीं लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 1 2 और उसके सर पर अगर 2 नंबर आएंगे तो उसके सर पर हमें लाइन खींच देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 12 नंबर है वो रिपीटेड आ रहा है, ठीक है। समझो 3 नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पर, समझो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4.135, ठीक है। इस तरह से अगर आया तो मैं क्या करूँगा 4 पॉइंट जो रिपीट हो रहा है वही 135 रिपीट हो रहा है बाद में, ठीक है। देखिए 135 इसलिए मैं 135 पे ऊपर लाइन खींच दूंगा कि इसका मतलब क्या हो गया कि हम उसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे कि 4.135, ठीक है। एक से ज्यादा नंबर रिपीट होते तो उसके सर पर लाइन लिख देते, और अगर एक ही सिंगल डिजिट यहाँ पर रिपीटेड हो रहा है, देखिए 3.3 इसलिए 3 के पॉइंट ऊपर हम लाइन नहीं खींच सकते, एक पॉइंट दे देंगे, इसका मतलब होगा कि 3 ही रिपीट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी केस है, यहाँ पर देखिए एक और बार एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। समझो हमारा आंसर आ गया सॉल्व करके 5.14444, तो इस टर्म में क्या करेंगे 1.1, तो यहाँ पर सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 वैसे के वैसे लिखेंगे और 4 के ऊपर पॉइंट दे देंगे। इस तरह से हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि हम जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 7 को 4 से डिवाइड किया तो 1.75 आ गया, तो 1.75 आ गया। तो इसके भी अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो इस 5 के बाद में कुछ नहीं, मतलब 0 है, तो हम 0 लिख देंगे और उसके ऊपर पॉइंट लिख देंगे। तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के इसमें।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो कुछ डाउट्स अगर आपके बचे रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर हम आपको सब क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।